कोई तब्दीली हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ नया होने वाला है मुल्क में? प्रोफेसर साहब बिल्कुल भी नहीं। मेरी जो ओपिनियन है वो तो बड़ी क्लियर कट है। इनफैक्ट मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से एक मीटिंग में भी था मैं, उनका कहना ये है कि जो डेमोक्रेसी होती है, जो जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत में आपकी मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए। जो डिक्टेटर तो अपनी ताकत से होता है या क्लिप्टोमेनियाक से होते हैं, वो अपनी ताकत से कोशिश करते हैं पैसे से पावर में रहने की, लेकिन जो असल डेमोक्रेसी है, असल जमहूरियत है, वहां आप मॉरल अथॉरिटी के साथ रहते हैं। तो ये जो इलेक्शन हुआ सेनेट का, उसमें जो रिजल्ट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद, हालांकि कोई लीगल उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई कानूनी ऐसी शिफ्ट नहीं है ना हमारे आइन में या किसी कानून में, उन्होंने खुद ही कहा कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मैं बाद में आता हूं, पहले मैं जो बात कर रहा हूं क्या कुछ होने वाला है। आज वजीर आजम साहब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई, साथ साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब भी मौजूद थे। क्या बातचीत हुई? आप तो वजीर आजम के साथ मुलाकात में थे, कोई वजीर आजम ने एतमाद में लिया इस मुलाकात के हवाले से? देखिए, जो जहां तक तो आई थिंक आर्मी चीफ के साथ वो रेगुलर मीटिंग होती है, सिक्योरिटी ब्रीफिंग होती है, उसका तो मुझे नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने यही कहा था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहा हूँ, और उसकी वजह यह है कि एक मॉरल अथॉरिटी की जरूरत होती है लीडर को। और हालांकि उनको कुछ लोगों ने कहा भी इस मीटिंग से पहले की कोई जरूरत नहीं है, वाकई कानून में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये समझा कि ये जरूरी है। और पहले स्पीच में भी आपको जो आपने सुनी आज, उसमें भी उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपना एक मौक़िफ़ दिया है, और वो कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है जो कुछ होने जा रहा है। ये इनफैक्ट इससे स्टेबिलिटी आएगी। इससे ये होगा कि जो हर रोज आवाज उठती थी ऑपोजिशन की, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे या हम जाके धरने देंगे, वो सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इधर रुकिएगा, मैं नैयर हुसैन बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। इतनी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वजीर आजम ने तकरीर कर दी, उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास है कल, फिर वो परसों वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की तैयारी कर रहे हैं। जब इस तरह के हालात बनते हैं तो कुछ होता है, लेकिन आपने अभी सुना बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब कह रहे हैं कि इससे तो मजीद इस्तेहकाम आएगा, कुछ नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। जो कंफ्यूज्ड कैबिनेट है और कैबिनेट के मेंबर्स हैं या हुकूमती बेंचेस पे बैठने वाले हैं, अगर ये बुखराहट का शिकार ना होते, अगर ये घबराहट का शिकार ना होते, तो ये इस सेनेट के इलेक्शन के इशू पे न कभी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते, न कभी वो पार्लियामान में बिल लाते और न कभी ऑर्डिनेंस लाते। और फिर आज जो तकरीर की उन्होंने बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को मुतराज़ा बना दिया। इलेक्शन कमीशन को, वो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशनर वो जो इन्होंने बनाया, वो लीडर ऑफ अपोजिशन ने और लीडर ऑफ हाउस ने मिलके बनाया। और मैं इलेक्शन कमीशन पे बाद में बात करूंगा, लेकिन जो मैं पहले आपसे सवाल कर रहा हूं, ये इतना कुछ हो रहा है इस मुल्क में, ये फिर क्यों हो रहा है? देखिए जी, मुल्क में बिल्कुल PDM का जो मौक़िफ़ था, हम बिल्कुल इस मौजूदा कानूनों से आवाम को निजात दिलवाना चाहते थे, इसलिए कि आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे, बल्कि मसाइल में इजाफा हुआ, गुर्बत में इजाफा हुआ, महंगाई में इजाफा हुआ, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कोई इनके कंट्रोल में नहीं। और इसलिए हम समझते हैं कि ये 2.5 सालों में जितनी इन्होंने कमिटमेंट्स की थी, एक भी ऑनर नहीं की। और ये देखें कि यू टर्न लेने को ये अपना एजाज समझते हैं, तो आम फहम की जुबान में जो जुबान दे के उससे फिर जाए उसे बेईमान कहा जाता है हमारे माशरे में। यही कहा जाता है, जिस रूरल एरिया से आपका भी तल्लक है, जो बंदा वादा करे, वादा करके जुबान दे के फिर जाए, मुकर जाए, तो उसे बेईमान कहा जाता है। इन्होंने कितनी बेईमानियां की हैं कौम के साथ।
कितने वादा किए और फिर वादा करके मुनर्रफ हो गए। इसलिए अभी जो चेयरमैन बिलावल ने भी कहा, बिलाशुबा पंजाब के अवाम बहुत ज्यादा मायूस हैं। मैं पंजाब पे आता हूं बुखारी साहब इधर रखिएगा। कैसर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। ये जो कुछ हो रहा है, बुखारी साहब अभी फरमा रहे थे, उससे पहले बैरिस्टर अली जफर साहब से भी हमने बात की। बुखारी साहब कह रहे हैं कि महंगाई कम नहीं हुई, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है इससे इस्तेकाम आएगा, तरक्की होगी। आप नून लीग से हैं, क्या कहेंगे आप? जी, बड़ा अच्छी से बात की नैयर बुखारी साहब ने। देखिए ना, जो हालत बनी है, हमारा मेन मकसद जो पीडीएम का है वो इस जो नायल हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है। अब जो हालात बना दिए, अब बंदा आप चले जाइए ना किसी मार्केट में, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोग बददुआएं दे रहे हैं, लोग हाथ उठा कर दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये हुकूमत से छुटकारा हासिल हो। तो असल में लेकिन हुकूमत तो कहती है कि इन्होंने जो मेस क्रिएट किया, इन्हीं की वजह से जो मसाइल हुए, लेकिन अब फिर क्या होगा? अब क्या होगा जी? अब सीधी बात है कि जो इनको खुद चाहिए कि खुद रिजाइन कर दें, क्यों जो हालत देख ली इन्होंने। तो एतमाद का वोट उनको मिल जाएगा हफ्ते वाले दिन। देखिए ना, एतमाद का वोट या नो कॉन्फिडेंस वो तो सारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा, मैं वो बात नहीं कर रहा। लेकिन एक मॉरल ग्राउंड होता है, जब उनके कैंडिडेट को मेजॉरिटी नहीं मिली और उनका कैंडिडेट को इलेक्शन शिकस्त हो गई, तो वो तो उनकी मर्जी है, वो ले रहे हैं कॉन्फिडेंस। किसी से भी नॉर्मल जो नाम्स हैं हमारी पार्लियामेंट के, वो तो यही है कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। अब हफीज शेख साहब वजीर खजाना थे, वो इलेक्शन हार गए, उनको अभी तक रिजाइन कर देना चाहिए था, इससे अभी तक वो अपने ओहदे पे कायम है। तो फिर बात तो इतनी मॉरल वैल्यूज की करते हैं, और ये जो हालत बना दी है ना लोगों की, तो अब आप इनका मेंबर ही इनको वोट देना नहीं चाहते ना, क्यों आखिर इनको जाना पड़ा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सीक्रेट बैलेट है, सीक्रेट बैलेट में चॉइस होता है, कोई जरूरी नहीं कि वो जिसका, और अब इतना वावेला कर रहे हैं। देखिए मकसद क्या है फिर एमएनए और एमपीए का मकसद क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों इसको सीक्रेट बैलेट रखा है? क्यों दो जगह पे सिर्फ, जो प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है उसको, या बजट के वक्त में जो ट्रेजरी बेंचेस का हर सूरत में वोट देना है? तो ये दो मौके हैं। इसमें अगर ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आईनी तरमीम भी हो तो फिर भी पार्टी की लाइन पे वोट देना जरूरी है आइन के मुताबिक। आइन के मुताबिक अगर आइन, जी हाँ, वो अगर तरमीम वो कॉन्फिडेंस आए उस वक्त जरूरी है, बिल्कुल सही अपनी पार्टी को। लेकिन देखिए ना, नहीं, तरमीम पे कोई जरूरी नहीं है कि तरमीम पे कोई डिफर कर सकता है मेंबर। देखिए, कोई किसी की कुछ राय हो सकती है, किसी की कुछ राय हो सकती है, सिर्फ दो मौकों पे, जब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है और जब मनी बिल पेश होता है बजट पे। अब जब आइन का खुद स्पिरिट ही यही है, मकसद ही है वज़ीर आज़म कि अपने चॉइस के मुताबिक वोट दे। वज़ीर आज़म साहब ने आज ये जो मामला है उसको अपनी तकरीर में भी एड्रेस किया, जो खुफिया आप कह रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बातें की। मैं ब्रेक लेता हूं,